सत्य हमेशा से बाँझ ही रहा है और झूठ की बहुत सारी माएँ होती हैं। सत्य हमेशा से अकेला ही लड़ता आया है। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं या फिर सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी भी सामाजिक गुलामियाँ स्वीकार नहीं की, क्योंकि सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष सत्य ही बोलते हैं और सत्य हमेशा अकेला ही खड़ा रहता है। और झूठ की बहुत सारी माताएं होती हैं, झूठ का बहुत बड़ा परिवार होता है, झूठ की बहुत ज़्यादा संतानें होती हैं। मतलब जो सत्य होता है वो हमेशा से बाँझ ही रहा है। सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष भले ही वो ओशो हों या फिर बुद्ध हों, जो लोग सामाजिक गुलामियों को अस्वीकार नहीं कर पाए वही लोग उनसे प्रभावित भी हुए। लेकिन बुद्ध से या फिर ओशो से प्रभावित होने के बाद भी उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सामाजिक गुलामियों से दूर नहीं हो पाए। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं या फिर जो बुद्ध पुरुष होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं, वो सिर्फ सुनाते हैं। क्योंकि सत्य अकेला चलता है, सत्य हमेशा से बाँझ रहा है। सत्य की ना तो माताएं होती हैं और ना ही सत्य की संतानें होती हैं। आज तक जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं या फिर जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन सभी का इस समाज द्वारा विरोध ही किया जाता रहा है। और जिन भी लोगों ने सिद्ध पुरुषों का या फिर बुद्ध पुरुषों का विरोध किया था, वही लोग आज उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं। लेकिन प्रवचनों को सुनने मात्र भर से कुछ नहीं होता, उन्हें अपने जीवन में उतारना पड़ता है, जीना पड़ता है, तब जाकर ही बुद्धत्व घटित हो सकता है। तो आज भी जो लोग ओशो के प्रवचनों को सुनकर प्रभावित होते हैं या फिर बुद्ध के बारे में पढ़कर प्रभावित होते हैं, वो आज भी सामाजिक गुलामियों में ही उलझे हुए हैं। भगवान ओशो के आश्रम की एक घटना अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ओशो के एक शिष्य या फिर एक सन्यासी हुआ करते थे और उस सन्यासी का पुत्र भी ओशो का शिष्य हुआ करता था। मतलब दोनों बाप बेटे ओशो के आश्रम में रहते थे। इसके साथ ही ओशो के आश्रम में 2 सन्यासिन भी रहती थी। तो ओशो के प्रवचन सुनने के बाद वो सभी सन्यासी लोग प्रभावित तो हो चुके थे, लेकिन ऐसे ही बात करते करते एक दिन रात के 11:30 बज गए। तो ओशो के आश्रम में जो 2 सन्यासिन रहा करती थी, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब हमें घर जाने में दिक्कत होगी। तो ओशो के आश्रम में जो उनके शिष्य मतलब जो सन्यासी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आप दोनों को अपने स्कूटर से छोड़ दूंगा। लेकिन उसी बीच उस सन्यासी का जो बेटा था वो कहने लगा, पिताजी आप आराम कीजिए, आपकी उम्र हो चुकी है, इन दोनों लड़कियों को मैं स्कूटर से छोड़ दूंगा। तो ओशो के आश्रम में जो 2 सन्यासिन लड़कियां घर जाने की प्रॉब्लम की बात कर रही थी, उन दोनों को स्कूटर में घर छोड़ने के लिए वो दोनों बाप बेटे लड़ने पे उतारू हो गए। एक दूसरे का उन्होंने कॉलर पकड़ लिया और ये सब देखकर जो सन्यासिन थी वो हंस रही थी। तो दोनों बाप बेटों की लड़ाई देखकर उन दोनों सन्यासिन ने बोला कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने घर को चले जाएंगे। इस घटना को बताने का मेरा मतलब ये है कि ओशो के प्रवचन सुनकर वो दोनों बाप बेटे प्रभावित तो हो चुके थे, लेकिन वो सामाजिक गुलामी को अस्वीकार नहीं कर पाए। मतलब समाज में अपनी इज्जत बनाने का उनका लालच बरकरार रहा था। इस वजह से भी दोनों बाप बेटों को मोक्ष घटित नहीं हुआ होगा। एनीवेज, मुझे एक कमेंट आया था कि क्या शिव के साक्षात दर्शन करना ठीक रहेगा। आई एम सॉरी, आप शिव के कौन से वर्जन के साक्षात दर्शन प्राप्त करने के बारे में बात कर रही हैं? शिव के बहुत सारे वर्जन हैं, शिव के बहुत सारे फोटो स्टेट हैं। क्या आप शिवलिंग की बात कर रही हैं? क्या आप शंकर की बात कर रही हैं? क्या आप महादेव की बात कर रही हैं? क्या आप भोलेनाथ की बात कर रही हैं? क्या आप कैलाश पर्वत वाले शिव की बात कर रही हैं या फिर आप महाशिव की बात कर रही हैं? कौन से वाले शिव के साक्षात दर्शन करने की बात आप कर रहे हैं? अगर आप कैलाश पर्वत वाले शिव की बात कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, कैलाश पर्वत वाले शिव के बारे में इस दुनिया का कोई भी इंसान 1% भी नहीं जानता है। कैलाश पर्वत वाले जो शिव हैं, आपने अक्सर उनके बारे में ये तो जरूर सुना होगा कि जो भी इंसान कैलाश पर्वत में चढ़ने की कोशिश करता है तो अचानक से उसकी उम्र बढ़ने लगती है, उसके नाखून बढ़ने लगते हैं या फिर उसके बाल बढ़ने लगते हैं। क्या आप उन शिव के साक्षात दर्शन करने की बात कर रही हैं? क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत में चढ़ाई करने के बाद इंसान के बाल, नाखून या फिर उसकी उम्र क्यों बढ़ने लगती है? यकीन मानिए, सदगुरु की कृपा से मैं ये रहस्य जानता हूँ और मुझे कैलाश पर्वत में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक कैलाश पर्वत तो आपको दूर कहीं दिखाई पड़ता है जिसके आप वीडियोस देखते हैं या फिर जहाँ जाने की आप कोशिश करते हैं, और एक कैलाश हमारे भीतर भी मौजूद होता है। जैसा कि कैलाश पर्वत में जाने के बाद इंसान के बाल बढ़ने लगते हैं, उसके नाखून बढ़ने लगते हैं या फिर उसकी उम्र बढ़ने लगती है, उस प्रक्रिया को मैं जानता हूँ। मतलब मुझे कैलाश पर्वत जाने की जरूरत नहीं है ये पता लगाने के लिए कि क्यों वहां जाने के बाद इंसान की उम्र बढ़ने लगती है, नाखून बढ़ने लगते हैं या फिर बाल बढ़ने लगते हैं।
सदगुरु की कृपा से अगर मैं चाहूँ, उस प्रक्रिया को अगर मैं फॉलो करूँ, तो जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, इस एरिया के 1 किलोमीटर के अंदर में जो भी इंसान आएगा, उस इंसान के अपने आप ही बाल बढ़ने लगेंगे, नाखून बढ़ने लगेंगे या फिर उम्र बढ़ने लगेगी। और यकीन मानिए, जो मैं इस वीडियो में बोलने लग रहा हूँ वो एक सच है। और अगर मैं चाहूँ तो इस रहस्य से मैं अभी के अभी पर्दा उठा सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन होल्ड करने के बाद मैं इस रहस्य से भी पर्दा उठा दूंगा। लेकिन जैसा कि आपने कमेंट किया था कि मुझे शिव जी के साक्षात दर्शन करने हैं, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा। अगर आप कैलाश पर्वत वाले शिव जी के दर्शन करने की बात कर रही हैं, क्या आपको पता है कैलाश पर्वत वाले शिव के पास कितनी एनर्जी है कि वहां अगर आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आपके नाखून बढ़ने लगते हैं, आपके बाल बढ़ने लगते हैं। क्या उन शिव के साक्षात दर्शन करने की एनर्जी आपके पास है? कैलाशपति शिव के साक्षात दर्शन की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी में जो भी स्थूल तत्व आता है वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है। तो शुरुआत में इंसान के बाल बढ़ने लगते हैं, नाखून बढ़ने लगते हैं या फिर उम्र बढ़ने लगती है, और आखिरी में स्थूल तत्व पूर्ण रूप से नष्ट होकर एनर्जी में तब्दील हो जाता है। जिस तरह से कैलाश पर्वत चढ़ने वाले इंसानों की उम्र बढ़ती है, नाखून बढ़ते हैं या फिर बाल बढ़ते हैं, इस पृथ्वी में एक स्थान ऐसा भी है जहां जाने के बाद इंसान की उम्र कम होने लगती है। हालांकि ये सभी रहस्य गोपनीय हैं और जो पात्रता रखता होगा या फिर जो भोलेनाथ का स्टाफ मेंबर होगा वही इन रहस्यों को जान पाता है। बहुत आसानी से आपने कमेंट कर दिया कि मुझे भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने हैं, अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा। शिव के बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारी उनकी फोटो स्टेट हैं, और इस दुनिया का इंसान भगवान शिव के बारे में 1% भी ठीक तरह से नहीं जानता है। और एक कमेंट मुझे आया था कि मुझे अपना पिछला जन्म देखना है। अगर मैं आपको आपका पिछला जन्म दिखा देता हूं और उसके बाद आप विषुक्त बन गए या फिर पागल बन गए तो उसका दोष मेरे ही सर मरने वाला है। क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में जिस भी मेंटालिटी के साथ आप सर्वाइव कर रहे हैं या फिर जो भी आपकी हस्ती बन चुकी है, पिछले जन्म में हमारी हस्तियां कुछ ऐसी भी हुआ करती हैं जो अगर हम देख लेते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ये एक परम सत्य है। और अगर आप पिछले जन्म में कुछ ऐसे तत्व रहे होंगे जिसे आप इस जन्म में बिल्कुल भी देख ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद अगर आप विषुक्त अवस्था में चले जाते हैं तो फिर मेरी या फिर कोई अन्य जो आपको आपके पिछले जन्म के बारे में बताने की विधि बता रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई बात नहीं आनी चाहिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। पिछला जन्म आपको जानना है तो पहले से आंतरिक स्तर पर आप तैयार होने चाहिए। और पिछला जन्म जानने की जो विधि होती है या फिर जो प्रक्रिया होती है वो एक योग्य गुरु के सामने में होती है, फेस टू फेस। तो बहुत आसानी से कोई भी कमेंट कर देता है कि मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा, या फिर मुझे पिछला जन्म जानना है। पहली बात, अगर सूक्ष्म जगत की यात्रा में आप बिल्कुल नए हैं तो पहले आप जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए या फिर नाम जप कीजिए। और मंत्र जप या फिर नाम जप आप मानसिक तौर पर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पात्र बन जाते हैं, सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के अनुकूल बन जाते हैं। उसके बाद जाकर के जिस हिसाब का आपका अंतःकरण होगा उस हिसाब से आप सूक्ष्म जगत के रहस्यों को ग्रहण करने के योग्य बन पाते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।